नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सीटेट 2022 को लेकर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये दोस्तों इस टॉपिक से जो है पिछला जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, हर एक शिफ्ट में जो जितना भी 22 शिफ्ट हुआ है, सभी शिफ्टों में जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आया ही है। मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आया, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो रहता ही है। 100%, यानी 100% 1 क्वेश्चन तो रहता ही है। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आप समाजीकरण का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप इसको पढ़ने के बाद आप समाजीकरण का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये सर इस क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज समाजीकरण का एक बेहतरीन दमदार क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट की संपूर्ण फुली तैयारी करवाई जाएगी 2022 की। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण को समझिए कि समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन दोस्तों समाज में जो आप घुलते मिलते हैं, समाज के अनुसार जो नियम कानून अपनाते हैं, समाज का जो मानदंड होता है, समाज का जो रीति रिवाज होता है, जो आप अपनाते हैं उसमें आप घुलते मिलते हैं, वही क्या होता है, हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, यानी कि समाज के अनुकूल व्यवहार करना या फिर सीखना ही क्या है, समाजीकरण कहलाता है, यानी कि सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद है इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे। समाजीकरण क्या होता है, यानी समाज में घुलने मिलने की प्रक्रिया या फिर समाज के नियम कानून, समाज के मानदंड, समाज के रीति रिवाज को अपनाना या फिर उसमें घुलना मिलना ही क्या है, हमारा समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, बच्चों का समाजीकरण जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बच्चों का समाजीकरण जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अनुकूलन करना स्टार्ट कर देता है। अनुकूलन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, यह प्याजे चैप्टर में अगला चैप्टर जो आएगा पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दमदार टॉपिक जिससे 5 क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है। आपको वो जो है टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो समाजीकरण उम्मीद है समझ गए होंगे। समाज के अनुसार, समाज के नियम कानून के अनुसार सामाजिक मानदंडों को पालन करना या उसको सीखना ही क्या होता है, हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, पॉइंट है समाजीकरण सामाजिक मानदंडों के अनुकूल और समायोजन। समाजीकरण क्या है, सामाजिक मानदंडों के अनुकूल और समायोजन करना ही क्या है, अनुकूलन, यानी कि सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन करना या फिर उसमें समायोजित होना ही क्या है, हमारा समाजीकरण होता है। ठीक है, किम्बल यंग ने के अनुसार जो है समाजीकरण क्या है, एक परिभाषा है, देख लीजिए, इससे और समझ जाइएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं किम्बल यंग, कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। ये किम्बल यंग कहते हैं कि समाज में जिस संस्कृति में आप प्रवेश करते हैं, समाजीकरण की जिस संस्कृति में आप प्रवेश करते हैं या फिर एवं समाज के विभिन्न समूहों का जो सदस्य बनते हैं तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है, वही हमारी क्या है, समाजीकरण है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीधा पहला है स्वदर्पण का सिद्धांत, इसको दिए हैं कूले महोदय। कौन दिए हैं, कूले महोदय। स्वदर्पण के सिद्धांत में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सीखता है, अपने बारे में ही क्या करता है, अपने फायदे के लिए ज़्यादा सोचता है। ठीक है, स्वदर्पण का सिद्धांत में बच्चों में समाजीकरण का गुण जो है बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी प्रवृत्ति होता है उसमें। ठीक है, ये कूले महोदय ने ये सिद्धांत दिए हैं, स्वदर्पण का सिद्धांत। ठीक है, अब है मैं और मुझे का सिद्धांत, ये दिए हैं मीड महोदय। कौन दिए हैं, मीड महोदय। इसमें बच्चा जो है अब समाज के
नियम कानून को, उसके रीति रिवाज को अब जानना शुरू कर दिया है। अब अपनी अपनी बातों को अपने स्वार्थ के हित में अगर काम कर रहा है तो वो उसको खराब लगेगा। अब वो सोचेगा कि नहीं, अब हमें दूसरे की बात को भी सुनना है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति क्या होता है, जैसे शिशुअवस्था में बच्चा क्या होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति। उसमें जो है समाजीकरण जो है क्या होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ये एक तरह समझिए ये बाल्यावस्था होता है। मैं और मुझे का सिद्धांत ये मीड महोदय दिए हैं। इसमें बच्चा जो है क्या होता है, अब जो है अपनी बातों को, दूसरे की बातों को भी समझना स्टार्ट कर देता है। इसमें ये लगता है कि अब हमें अपने अकेले में, अपने अकेले के लिए सोचने से कुछ नहीं होगा, अब दूसरे के लिए भी सोचना पड़ेगा। समाज का जो नियम कानून है उसको भी जानना जरूरी है, उसके अनुसार भी चलना जरूरी है। तो ये इसमें समझने लगता है। ठीक है, तो मैं और मुझे का सिद्धांत मीड महोदय ने दिए है। मैं और मुझे का यानी कि वो समाज में अब ये समझने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं समाज के लिए क्या हूँ, या फिर मुझे समाज कैसे स्वीकार करेगा, ये इसमें जो है बच्चे सोचता है। मीड महोदय ने ये सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए आप कि इस अवस्था में जो है स्वदर्पण का, यानी शिशुअवस्था में बच्चा में जो हो समाजीकरण होता है वो स्व केंद्रित होता है, यानी स्वदर्पण का सिद्धांत यानी स्व केंद्रित होता है। और इसमें जो उसका समाजीकरण होता है ये जो है क्या होता है, अब भाषा स्व मतलब केंद्रित के बजाय अब सामाजिकृत हो जाता है भाषा, यानी कि अब वो समाज के भी बातों को समझना शुरू करता है, समाज के नियम कानून को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, और मैं और मुझे का उसमें जो है भावना आ जाता है। ठीक है, तो ये मीड महोदय ने दिए हैं। अब है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये किशोरावस्था में होता है, ये दुर्खिम महोदय ने दिए हैं। इन्होंने इस अवस्था में वो इस सिद्धांत में बताया है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में बालक क्या करता है, अब जो है अपने समाज के नियम कानून के अनुसार चलना शुरू कर देता है, उसको उसका जो है पालन करना शुरू कर देता है। जो भी नियम कानून समाज बनाया है उसको पालन करता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। और जो भी काम करता है वो समूह में, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी कि समूह को जो है आगे बढ़ाने में वो क्या करता है, काम करता है, आगे आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहता है कि बालक जो है अब समूह के अनुसार जो है कार्य करेगा, समूह के जो है क्या करेगा, बात मानेगा, या फिर उसके जो भी सामूहिक रूप से जो भी निर्णय होगा उसका जो है प्रतिनिधित्व भी करेगा और उसको आगे भी बढ़ाएगा और उसका पालन करेगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यानी कि बालक जिस भी समाज में रहता है या फिर समाज में जिस भी समाज में जन्म लेता है वहाँ के लोगों को क्या करता है, द्वारा जो किए गए आचरण जो होता है, उसका व्यवहार जो होता है, उसको उसका अनुकरण करता है और उससे सीखता है। ठीक है, यही सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। ठीक है, ये दुर्खिम महोदय ने दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक है ये हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, पालन पोषण। पालन पोषण क्या होता है, पालन पोषण में जो है बालक का देख लीजिए, बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का क्या होता है कि गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपका परवरिश जिस अनुसार होगा उसी तरह से आपका मतलब आपके जो है व्यवहार पर, आपके आचरण पर, आपके गुण पर क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसा आपका पालन पोषण हुआ है, कैसे वातावरण में हुआ है, ये सब मायने रखता है। ठीक है, यानी अगर आपको अच्छे वातावरण में पालन पोषण हुआ है तो आपका जो है व्यवहार होगा, जो प्रारंभिक जीवन होगा वो मतलब प्रारंभिक जीवन में जैसा आपका जो है वातावरण मिलेगा वैसा ही आपको भविष्य में भी क्या होगा, वैसा ही आपको चलना पड़ेगा, उसी अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रारंभिक जीवन में जिस तरह से आपका पालन पोषण होगा वही आपके भविष्य के लिए काम आएगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार जो है, जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार जो है बालक में जो है भावनाएं तथा इच्छाएं, अनुभूतियां जो भी विकसित होता है वो विकसित होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो बालक समाज विरोधी आचरण तभी करता है जब क्या होता है कि उसको गलत जो है पालन पोषण मिलता है, गलत तरीका से क्या होता है उसको पालन पोषण का जो है क्या होता है गलत तरीका अपनाया जाता है। या फिर जैसे जैसे आप समझिए कि परिवार में जैसे मम्मी पापा हैं या फिर भाई बहन है या चाचा चाची है, अगर उसमें क्या होता है कलह होता है तो ऐसे में क्या होता है पालन पोषण पर असर पड़ता है, यानी कि बालक के समाजीकरण पर असर पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए पालन पोषण जो है बालकों को अच्छे परिस्थिति में करना चाहिए, अच्छे देखभाल में हमें करना चाहिए। ठीक है, तो पालन पोषण अगर अच्छा होगा तो बालक का जो है सभी चीज़ जो है अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं सामाजिक शिक्षा। क्या है, सामाजिक शिक्षण या फिर सामाजिक शिक्षा कहिए। इसमें जो है सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर क्या होता है कि गहरा असर पड़ता है। ठीक है,
ध्यान दीजिए कि अगर सामाजिकरण शिक्षण का आरंभ जो है कहाँ से होता है, सामाजिक शिक्षण का आरंभ जो है कहाँ से होता है, ये परिवार से होता है। कहाँ से? परिवार, जो बालक का प्राथमिक समाजीकरण करता है। प्राथमिक समाजीकरण जिसे बोला जाता है, परिवार को ही बोला जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। बालक जो है क्या होता है, ये बालक परिवार में क्या करता है, माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से क्या होता है कि उससे कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे खान मतलब जो खान पान होता है वो देखता है, या फिर जो रहन सहन होता है उसके बारे में क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे चोरी का गुण, ईमानदारी का गुण, मतलब परोपकार का गुण, ये सब कहाँ से सीखता है बच्चा? समाज से ही, मतलब परिवार से ही सबसे पहले सीखता है। तो यही होता है सामाजिक शिक्षण का नींव जो है कहाँ पड़ता है, परिवार में पड़ता है। इसलिए हमें परिवार में जो सामाजिक शिक्षण है वो हमें बालकों को अच्छी तरीक़ा से देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे दूसरा पहले समझते हैं, सहानुभूति। क्या है? सहानुभूति यानी कि सिंपैथी। ठीक है। सिंपैथी यानी कि पालन पोषण में जो है बच्चों के लिए सहानुभूति भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है समाजीकरण में। यानी कि बच्चों के साथ हमें पोलाइटली व्यवहार करना है, ना कि उसको दंड देना है, बात बात पे दंड नहीं देना है। ठीक है। और ना ही उसे मारना है, पीटना है। ठीक है। बच्चा हमेशा जो है प्यार का भूखा रहता है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उसको हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चा जो है क्या होता है, प्यार का भूखा होता है, सभी को पता है। ठीक है। तो सहानुभूति जो है बालक को क्या करता है, सहानुभूति से क्या होता है, बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। ठीक है। उसमें एक दूसरे को भेदभाव करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इससे क्या होता है, उसमें एक दूसरे को भेदभाव करने की प्रवृत्ति जो है क्या होता है, दूर होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें बच्चों में सहानुभूति का जो है गुण भी विकसित करना चाहिए। ये भी सामाजिकरण में सहायक होता है। सामाजिक शिक्षण आप समझ गए। वह पुरस्कार एवं दंड। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड भी बालक के समाजीकरण पर क्या करता है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब बालक समाज में क्या करता है, आदर्श समाज का जो नियम कानून होता है, जो मानदंड होता है, उसके अनुसार अगर चलता है तो समाज के लोग उसे क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। यानी कि अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, शाबाश बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। अगर सामाजिक मानदंडों, समाज के नियम कानून के अनुसार अगर नहीं चलता है, यानी उसके अपोजिट चलता है, तो उसे दंड मिलता है। या फिर उसको कोई गलत बात बोल दिया, बोला कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करेगा तो ऐसा तुमको यहाँ पे ऐसा इतना दंड मिलेगा, 5 बार कान पकड़ के उठना बैठना पड़ेगा। ये सब ये शारीरिक दंड, यानी कि जो हल्का हल्का दंड है, ऐसा नहीं कि उसको पीटना मारना। ठीक है। तो पुरस्कार एवं दंड भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर अच्छा व्यवहार किया तो बालक को उससे प्रोत्साहन मिलेगा। अगर उसको क्या करेगा, मतलब अच्छा व्यवहार किया, या फिर अच्छा व्यवहार करने से समाज में क्या होता है, उसको पुरस्कार मिलता है। यानी कि ये उसको एक तरह से कहिए शाब्दिक जो है प्रोत्साहन मिलता है। शाब्दिक प्रोत्साहन करने का मतलब अच्छा किया, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इससे उसमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छा व्यवहार करने का, सामाजिक मानदंड को पालन करने का। अगर गलत व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, और फिर उससे सीखता है कि नहीं, हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पुरस्कार और दंड समझ गए होंगे। अब है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम दोस्तों बालकों के समाजीकरण में यह भी प्रभाव डालता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें वंशानुक्रम जो है बालक के जो है, वंशानुक्रम कैसे प्रभाव डालता है, तो देख लीजिए। वंशानुक्रम क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुण जो हस्तांतरित होता है वही वंशानुक्रम होता है। तो वंशानुक्रम अगर हमारे पिछले पीढ़ी में क्या है कि अगर आपको हमारे जैसे शारीरिक लक्षण हो गया, आँखों का रंग हो गया, बाल का डिजाइन हो गया, सब शरीर के बहुत सारे ऐसा अंग है जिसका वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारे पूर्वज में कोई विकलांग है, तो अगर हम विकलांग हो गए तो ये हमारे समाजीकरण पर प्रभाव डालेगा। समाजीकरण करने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत डालेगा। तो यही वंशानुक्रम होता है, ये भी समाजीकरण पर प्रभाव डालता है। ठीक है। परिवार जो है ये प्राथमिक कारक है समाजीकरण का। ठीक है। परिवार में ही बच्चा जो है पहला स्कूल खा जाता है परिवार को। यहीं से बच्चा जो है जितने भी रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको यहीं से पहले सीखता है बालक। ठीक है। तो परिवार में जैसा रहन सहन होगा, जैसा वातावरण होगा, उस अनुसार बालकों का क्या होगा, समाजीकरण होगा। ठीक है। परिवार में बालक सभी से सीखता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, सभी से सीखता है। इसलिए परिवार में सभी का व्यवहार जो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए बच्चों के सामने। ठीक है। अब है पास पड़ोस। क्या है, पास पड़ोस। पड़ोस कैसा होना चाहिए, हमारे अच्छा होना चाहिए। पड़ोस जो है हमें विभिन्न परिस्थितियों में काम आता है। जब कोई भी कार्य करते हैं तो पड़ोस, आस पड़ोस के आदमी बैठ करके क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो पड़ोसी अगर अच्छा होगा तो बच्चों का जो है समाजीकरण अच्छा होगा। अगर पड़ोसी गलत है तो बच्चों का व्यवहार क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, क्योंकि परिवार से निकल के बच्चा पास पड़ोस में ही जाता है पहले। ठीक है। तो ये पास पड़ोस का हमें पास पड़ोस का वातावरण कैसा होना चाहिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अगला है स्कूल। क्या है अगला, स्कूल।
स्कूल परिवार के बाद बच्चा बालक जो है स्कूल समाजीकरण का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है। परिवार के बाद स्कूल जो है बच्चों का समाजीकरण का क्या है, सबसे बड़ा साधन है, ठीक है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक आते हैं, इस शिक्षक होते हैं, ठीक है, और विभिन्न संस्कृति के बालक आते हैं। तो उससे क्या होता है, बालक जो है सीखता है, समाजीकरण का गुण सीखता है, ठीक है। स्कूल में रहते हुए बालक जहाँ पर विभिन्न क्या होता है विषयों का शिक्षा प्राप्त करता है, वहीं पर जो है विभिन्न जाति के वर्ग के बच्चों के साथ भी क्या होता है संस्कृति अपने रीति रिवाज को साझा करते हैं और समाजीकरण का क्या होता है विकास होता है, ठीक है। तो स्कूल भी समाजीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, द्वितीयक साधन होता है, द्वितीयक साधन है, ठीक है। समुदाय यानी कि समाज, समाज भी क्या है बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव डालता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने अपने नियम के अनुसार साधन के अनुसार चलता है, तो बालकों में जो है उसी तरह का जो है क्या होता है विकास होता है समाजीकरण का, ठीक है। अगला है धर्म, ये भी क्या है धर्म जो है, धर्म कहिए या फिर आप इसको जाति कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। ये भी हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के अलग अलग संस्कार होते हैं, परंपरा होता है, आदर्श होता है, मूल्य होता है। जैसे अपने बालक जो है अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम करता है, तो धर्म भी जो है क्या होता है बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव डालता है। ये सब जो है द्वितीयक साधन है। मीडिया है अगला, ये इसमें मीडिया भी आ जाएगा। मीडिया से आजकल जो है बच्चे बहुत सीखते हैं। हाँ, बच्चों मीडिया भी जो आजकल समाजीकरण के साधन का द्वितीयक एजेंसी का बहुत बड़ा जो है करता धरता है, ठीक है। मीडिया से भी बालक जो है पेपर से पत्रिका से भी बालक का समाजीकरण होता है, ठीक है। ये सब द्वितीयक एजेंसी होता है। परिवार और अपने सगे संबंधी छोड़ करके सभी क्या होता है इसमें जो है द्वितीयक एजेंसी होता है समाजीकरण का, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं समाजीकरण के प्रकार, इसको समझे होंगे। समाजीकरण के प्रकार देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। पहला है प्राथमिक समाजीकरण में कौन सा आ जाता है, परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण जहाँ पे बच्चों का आधार तैयार होता है, क्या होता है भविष्य के लिए आधारशिला तैयार होता है, वो होता है बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है। जो परिवार होता है, परिवार के निकटतम सदस्य यानी हमारे सगे संबंधी होते हैं, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक या फिर गौण समाजीकरण का उदाहरण है विद्यालय, खेल के मैदान, पास पड़ोस, धर्म, मीडिया, धार्मिक संस्थान, ठीक है, किताबें और पत्रिकाएं, अस्पताल, फिल्म, समकक्षी मित्र, ठीक है। ये सब क्या है हमारे समाजीकरण का द्वितीयक साधन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक संस्था कौन सा है, ठीक है। तो एक में दे देगा विद्यालय, दो में दे देगा जनसंचार, जनसंचार यानी कि जो है मीडिया है वही जनसंचार, या फिर धर्म और परिवार। तो प्राथमिक साधन कौन सा है, तो परिवार होगा, ठीक है। 3 इसमें से देगा, इसमें से देगा, 1 इसमें से देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें जो है परिवार जो हो जाएगा वो प्राथमिक साधन होता है, ठीक है। और एक दे देगा निम्न में से कौन सा जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो प्राथमिक कारक नहीं है तो देख लीजिए कहीं कहीं पर आपको क्या दे देगा, अगर पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक नहीं है, दे देगा परिवार, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद दे देगा समकक्षी मित्र, ठीक है। उसके बाद आस पड़ोस, क्या दे देगा आस पड़ोस, ठीक है। और एक दे देगा सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक कारक का जो है प्राथमिक समाजीकरण का कारक नहीं है, ये सरकार है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी ये सभी जो है क्या है सही है। ये प्राथमिक कारक इसमें सिर्फ परिवार ही है, ये सब क्या है द्वितीय कारक है। लेकिन आपको यहाँ पर मारना पड़ेगा कि यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, तो सरकार जो है प्राथमिक कारक नहीं है। तो आप कहिए कि ये सब भी प्राथमिक कारक है, नहीं, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये यहाँ पे आस पड़ोस, सरकार थी, समकक्षी मित्र, ये सब क्या है द्वितीयक साधन है अगर उस हिसाब से पूछे तो। लेकिन अगर इस तरह से दे दे आपको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, ठीक है। सरकार क्या है यहाँ पे द्वितीयक कारक और ये सब प्राथमिक कारक है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। वैसे प्राथमिक कारक कौन है, परिवार है और हमारे निकटतम सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझे होंगे, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको नोट आप तैयार कर लें, ठीक है। अगला है समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यटन चलती रहती है। समाजीकरण क्या है, जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। समाजीकरण की अवस्था और समझेंगे, अवस्था को जो है दोस्तों अगले वीडियो में हम समझेंगे। अगले वीडियो में और भी अवस्था को समझेंगे, शैशव काल में कैसा समाजीकरण होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कैसा होता है, उत्तर बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है, और भी समाजीकरण के कुछ कुछ पॉइंट जो है हम लोग समझेंगे। जेंडर क्या है, लिंग क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर